business. Hello everyone, welcome to the Earshot podcast. I'm your host वर्षा कौल और आज हम ला रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, थोड़ी सी हार्ट वार्मिंग, थोड़ी सी स्पाइसी। आज हम मिलने वाले हैं कल्पना झा से, जो दरभंगा से हैं। उन्होंने अपने घर के ट्रेडिशनल पिकल रेसिपी को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया, जिसको आप जाजी स्टोर के नाम से जानते हैं। ये स्टोरी है ट्रेडिशन की और एक स्ट्रॉन्ग विजन की, जो सपनों को सच करने का जज्बा रखती है। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। नमस्ते। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि चाची स्टोर शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मिथिलांचल के ट्रेडिशनल पिकल को आप नेशनल लेवल तक ले जाएंगी? हाँ, ये कोविड का समय था और घर में हम लोग थे, सारे परिवार के लोग थे और हस्बैंड भी रिटायर कर चुके थे। तो उस समय जो मेरे हाथ का ये हुनर था, घर के लोग प्रायः खाते वक़्त बताते थे कि बहुत ही अच्छा तुम अचार बनाती हो, पकवान बनाती हो। तो ये स्वाद जो है सो घर तक ही नहीं रहे, बाहर भी इसको निकालो। मतलब बाकी लोग भी जाने, जैसे कि राजस्थान का अचार लोग जानते हैं, पंजाब का जानते हैं, तो हमारा मिथिला का क्यों नहीं अभी तक है? तो वो सोच में कहीं था वो चीज़। और जब हम घर में सारे परिवार इकट्ठा हुए और मन में जो मेरा लालसा था कि नहीं हम कुछ अपने लिए काम करें। अभी तक तो हाउसवाइफ थे, अब समय था मेरे पास पूरा और लोगों जो घर से फीडबैक मिल रहा था अपने अड़ोस-पड़ोस और रिश्तेदारों को भी जब अचार भेजती थी तो सारे लोग बहुत प्रशंसा करते थे कि नहीं, नहीं गज़ब का स्वाद है कल्पना तुम्हारे हाथ में। हम लोग भी बनाते हैं लेकिन ऐसा स्वाद नहीं आता है। और ये मिथिला का स्वाद है, ये ओरिजिन यहीं का है और एक ट्रेडिशन है जो इसमें लोग सन ड्राई करके हमारी दादी-नानी बनाया करती थी इस अचार को। बिना किसी प्रिजर्वेटिव, केमिकल कोई भी किसी तरह का अलग से उसमें नहीं डाला जाता था। बिल्कुल गाँव का जो अर्दी स्वाद है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ स्वाद है, वही स्वाद का ये अचार बनता था। खेत से सब्जियाँ आई टूट के, चाहे जिस सीज़न का भी हो, हरी मिर्ची आया, नींबू आया या आम आया या कटहल आया, तो सबका अचार माँ, दादी को बचपन से देखते आए थे कि वो अचार डालती थी। तो वो जो था और वो जो स्वाद था, सो कहीं बाज़ार के अचार में नहीं मिलता था। तो मेरे मन में ये भावना आई कि जो बच्चे बाहर किसी भी कारण से या जॉब के कारण से बाहर रह रहे हैं, उन तक ये स्वाद नहीं पहुँच पा रहा है और बहुत दूर है बिहार से वो, मिथिला से। और और यहाँ का स्वाद जो मार्केट में नहीं है, तो उसका एक परिचय हो। एक अचार, ये पकवान, ये हमारा यहाँ आप लिट्टी-चोखा के बारे में बहुत लोग अब जानने लगे हैं। ठेकुआ, पिड़किया हमारे यहाँ का पकवान बहुत प्रसिद्ध है और ये अचार का अभी तक कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था जो इसको लोग आगे लेके बढ़े। तो बस उस वक़्त मेरे बच्चे इसी फ़ील्ड में हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं आप अगर आपके मन में ये बात है, तो चलिए शुरू कीजिए आप। तो हस्बैंड ने भी कुछ पैसे दिए मुझे कि चलो अब तुम्हारी बारी है, मैंने तो अब तुम पूरा समय दी, अब जो तुमको चाहिए वो मैं दूँगा। तो इस तरह से घर का माहौल बना और प्रेरणा भी यहीं से मिला कि नहीं, सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं, बेटी-बेटे और घर के रिश्तेदार, तो इस अचार को लेके हम आगे बढ़े और इस अचार को, मिथिला के स्वाद को पूरे देश नहीं, पूरे देश दुनिया में इसको हम फैलाएँ, पहुँचाएँ। ये एक सपना लेके हम आगे बढ़े। आपकी जो पिकल्स की पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ते ही जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जाजी स्टोर के पिकल्स बाकी ब्रांड से कैसे अलग है? बिल्कुल घरेली विधि से बनता है ये और सन ड्राई होता है ये अचार और जो हमारा मसाला है बिल्कुल लोकल रोस्टेड करके हम लोग उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं और धूप में सुखा के ये अचार बनता है। किसी भी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें और ये अ, एक नेचुरल स्वाद है जो अब बाज़ार में मिलने वाले अचारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो अचार फैक्ट्री में अब बनती हैं और उसमें तरह-तरह के मसाले डालने जाते हैं, क्या कलर वगैरह और तुरंत एयर टाइट कर दिया जाता है सिरका, तो उससे एक अलग तरह का स्वाद आता है। लेकिन हमारे अचार में जो है, सो मसाले की जो खुशबू है वो ढक्कन आप जब खोलते हैं तो उसमें वो आता है स्वाद। सुगंध, स्वाद और देखने में भी एकदम घर में जैसे माँ बनाती थी वही फ़ील आता है। और
ये हमारे जो गाँव की महिलाएँ हैं उनका प्यार है, जो डब्बा में बंद होके उनके घर तक पहुँचता है। और लोग काफ़ी रिव्यू में तो बहुत इमोशनल बातें भी लिखते हैं कि कल्पना जी आपके अचार को खा के नानी-दादी की याद आई, माँ की याद आ गई, जो जिनके परिवार में माँ नहीं है और बच्चे को घर का फ़ील आता है। तो ये मेरे लिए लगा कि नहीं ये काम मैं करके जो शुरू की वो सही सार्थक हुआ मेरा काम और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा आप जब लगता है। अ, आप जब ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करती है पिकल बनाने के लिए, तो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेती हैं? नहीं, हमारे पास जब कोई भी सब्ज़ी आती है बाज़ार से तो उसको टेस्ट किया जाता है, वो सही है कि नहीं है, ताज़ा है कि नहीं है। मसाले को भी इस तरह से देखते हैं और अचार का शुरुआत जब हम सोचे कि नहीं हम अपने अचार को जो घर में 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी के बैच में बना रहे थे, उसको बड़े बैच में बनाने के लिए जो एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, उसको पहले अपने खुद को ट्रेन किए उस तरह से और जब हमारा रेसिपी सेट हुआ एक जगह कि नहीं इस तरह से इतने मात्रा में ही डालने पे ये स्वाद आएगा। तो इस तरह से एक तौर-तरीका बना बनाने का और फिर उससे वही जो 7 दिन धूप दिखाना है और जो जिस तरह का सरसों तेल यूज़ करना है, तो जो भी सामान है और जो भी किसान से हम फल लेते हैं, वो बिल्कुल टेस्टेड है। आज तो हमारा 5 साल हो गया है, उसी बागीचे का फल आता है। जैसे हम लोग की तरह कलकतिया है, मालदा है और भी तरह के आम हैं, तो उसका टेक्सचर, स्वाद और उसका जो छिलका होता है, वो सब अलग-अलग होता है। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं इस आम से ये अचार ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो बस उसी का चुनाव हुआ और उस तरह से हम लोग उस चीज़ को इकट्ठा करते हैं और एक तरीके से बना के हम लोगों का 25 केजी का बैच है, वो बनता है और फिर वो सन ड्राई होता है, फिर हमारा ग्लास जार में वो चला जाता है। अब जब सब फिर सप्लाई में जब हम लोग देना शुरू करते हैं कि नहीं अब ये बैच का हमारा अचार जाएगा नेक्स्ट में, तो फिर से उसको थोड़ा-सा हम लोग धूप दिखा के उसको फिर से जो भी इसका करना होता है, वो करते हैं, उसके बाद फिर सप्लाई चेन में उसको डालते हैं। और हमारे एक टेस्टर टीम है, बिना टेस्ट का हमारा अचार नहीं निकलता है, पहले उसको टेस्टिंग किया जाता है, जो हर तरह से ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही हम अपने कस्टमरों तक अपने अचार को भेजते हैं। तो एक स्वाद है जो बना हुआ है इसकी वजह से और बहुत केयर के साथ हम लोग इस चीज़ को करते हैं कि कहीं स्वाद में वेरिएशन नहीं हो। स्वाद को पकड़ना वैसा बहुत मुश्किल है। किसी भी आप किसी को अचार देते हैं या कुछ भी देते हैं और उसके टेस्ट को पकड़ना, तो ये बहुत शुरुआत में लगा कि पता नहीं क्या एक झिझक था मन में जो ये अचार जो है जो मिथिलांचल का बिल्कुल अलग स्वाद है। हम इधर का स्वाद थोड़ा स्पाइसी चटपटा होता है, यूपी का जैसे है हमारा है, खान-पान बिल्कुल एक जैसा है। तो बाहर के लोग जो है अदर स्टेट के वो कैसे इसको लेंगे? पता नहीं पसंद करेंगे, साउथ में भी हमारा अचार जा रहा है। तो वो था कि पता नहीं क्या होगा? लेकिन जब लोगों ने खाया और एक अनोखा स्वाद उनको लगा, अलग स्वाद लगा। जो फूडी हैं, जो दूसरे जो स्टेट के भी हैं, वो भी मँगा के खाए तो पसंद आया। तो इस तरह से ये अचार को लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब तो इसको लेके बढ़ना है आगे। और भी जो भी चीज़ें हैं मिथिलांचल में, जिसको अभी तक लोगों ने नहीं पहचाना है, यहाँ का पकवान हुआ और अभी हम जस्ट मखाना का पिछले साल हम लोगों ने इंस्टेंट खीर ऐड किया, वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे यूथ जो हैं, उनके लिए टाइम नहीं है। घर पहुँचे, कुछ मीठा खाने का मन हुआ, बिल्कुल हेल्दी चीज़ है वो मखाना और तो हम लोगों ने मखाना का वो बनाया, गरम दूध के 500 ग्राम उसमें फाड़ के डाला, तुरंत इंस्टेंट वो खीर हो गई। गरम खाइए या फ्रिज में डाल के खाइए। तो इस तरह से मेरे मन में है जो मसाला भी इंस्टेंट हम बना रहे हैं, वो भी ऐड करेंगे। और जो भी चीज़ें हम लोग से छूटा हुआ है, वो भारत ही नहीं बाहर भी भेजेंगे, ये मेरा सपना है और उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। आपका परिवार का क्या रोल रहा इसमें? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आपकी सिस्टर इन लॉ भी आपकी पार्टनर है इसमें। नहीं, वो उमा टीचर हैं पहले थी, अब तो मेरे साथ हैं। तो उस वक़्त वो भी कोविड का समय था, घर में ही थीं। तो और मैं शुरू कर रही थी, तो मैंने कहा कि आओ एक नया चीज़ कर रहे हैं और हम मेरे लिए तो बिल्कुल नया है घर से बाहर निकलना। मैं तो हाउसवाइफ़ रही हूँ और तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस है और समय भी है। तो दोनों ननद-भाभी मिलके हम लोगों ने कहा कि नहीं चलते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं।
आजकल डी2सी जो है वो यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल बन गया है। आप बताइए कि जाजी स्टोर की ग्रोथ में डी2सी प्लेटफ़ॉर्म्स ने आपको कैसे हेल्प करा? बहुत हेल्प किया क्योंकि मैं जहाँ हूँ दरभंगा एक बहुत छोटा-सा जगह है और यहाँ से सीधे कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में या घर तक पहुँचना, ये ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से ही हो पाया है। लोग इतने अच्छे तरीके से हमारे बारे में, हमारे अचार के बारे में जान पाए और इसमें एक अहम रोल शार्क टैंक में जाने के बाद भी हुआ। जब हमारा ये पूरा जो सिस्टम जैसे हम अचार बनाते हैं, प्रोसेस पूरा दिखाया गया शार्क टैंक में, तो सोनी चैनल पे जब ये लाइव हुआ, तो लोगों ने जाना कि अरे दरभंगा शहर है एक मिथिलांचल में छोटा-सा, जहाँ 2 महिलाएँ गाँव की औरतों के साथ एक झाजी स्टोर शुरू की हैं, अच्छे तरीके से बनाती हैं, तो एक्सपोज़र मिला और ये ऑनलाइन की वजह से ही आज हमारे अचार जो हैं सो लगभग 80% हमारा अचार जो है सो ऑनलाइन ही हमारा जाता है। और भी जो हैं अमेज़न है और ये सब पे भी जाता है। तो इस तरह से बहुत आजकल आसान हो गया है इसकी वजह से कि कहीं भी आप बैठे हों और आप अपने बारे में या अपने बिज़नेस के बारे में लोगों तक बात पहुँचाना चाहती हैं, तो वो आसानी से पहुँच जाता है। तो ये किसी भी बिज़नेस को शुरुआत करने में आसान रास्ता है ये और आजकल के जो काफ़ी चलन है इसमें और सोशल मीडिया का क्या रोल रहा कि आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का और ऑडियंस के साथ एक बिल्ड कनेक्ट करने में सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा इसमें? नहीं, बहुत सारा रहा। इन्हीं सब की वजह से ये झाजी स्टोर अभी ऑनलाइन हमारा ये चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हमारा है, फ़ेसबुक पे है, गूगल पे है, हर जगह हमारे अचार के बारे में, हमारे स्वाद के बारे में बताया जाता है। और जब अचार लोग खाते हैं और इस सोशल मीडिया की वजह से हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। आज आप अचार का ढक्कन खोली और कैसा लगा, क्या उसमें कमियाँ हैं या क्या ख़ासियत है, वो तुरंत हमें फ़ीडबैक मिल जाता है, जिससे हमें अपने अचार को सुधारने में या जो भी अच्छी बातें हैं वो एक इंस्पायरी मतलब मनोबल बढ़ाता है। दूसरा कमी है तो उसको सुधारने में हम लोग लगते हैं। तो ये बहुत अहम रोल अदा कर रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया से आप अपने को किस तरह से लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप दरभंगा जैसे छोटे शहर से आपने शुरुआत की। आपका जो ब्रांड है वो आज पूरे इंडिया में जाना जाता है। लेकिन हर जर्नी के साथ एक स्ट्रगल भी होता है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा शुरुआत में? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और फंडिंग इन सब हर्डल्स को आपने कैसे हैंडल किया? बिल्कुल। दरभंगा शहर से शुरुआत करने के जब बारे में मैंने सोचा ये, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं जैसे कर्टन है, ग्लास जार है, ये सब अवेलेबल नहीं था, बाहर से मँगवाना पड़ता था। और पैसा कम के वजह से छोटे मार्केट से सामान पहले लेना पड़ता था कि आज लो, बनाओ, बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का था जब तक आप एक अच्छे पोज़ीशन में नहीं आते हो तब तक तो स्ट्रगल रहता ही है और कभी किसी कारण से लेट हो गया या कुरियर जो हम यहाँ से भेजते थे वो अमूमन 4 से 5 दिन हम लोगों कोशिश रहता था पहुँच जाए लेकिन नहीं होता था। कभी-कभी बरसात की वजह से या किसी भी वजह से वो रुक जाता था। तो उस समय थोड़ा-सा कठिनाइयाँ होती थी। लोग थोड़ा-सा नाराज़ हो जाते थे कि ब ब अचार कैसे मतलब 7 दिन हो गया अभी तक नहीं आया, आप कैसे भेज रहे हो? तो लेकिन जब शुरुआती दौर का ये क था, ये सब समस्याएँ थी। जब हम लोगों ने काम अपना नहीं करना ही है और संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें कम होती गईं और आज तो और एक बता रहे हैं आपको एक बड़ा किचन है, इसमें रोज़ कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो सुबह बहुत परेशानी है, लेकिन शाम होते-होते फिर वो सही हो जाता है। तो ये एक चैलेंज रोज़ का है। ठीक है, वेदर है, कभी कुछ ऐसा परेशानी आ गया जो उसके बारे में सोचे नहीं थे, तो हम लोग अब अभ्यस्त हो गए हैं 5 साल में। पहले तो बहुत घबरा जाती थी मैं, अब क्या होगा? अब कैसे होगा? लेकिन अब धीरे-धीरे और जहाँ तक फाइनेंस के बारे में आपने पूछा जो कैसे अपने तो जब हमारा 3 महीने का ही हमारा बिज़नेस का ग्रोथ हुआ और उस समय लगा कि नहीं इस लोग तो पसंद कर रहे हैं इस अचार को, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। हस्बैंड से तो मैं पहले ही ले चुकी थी।
तो अब लगा जो इसके लिए कहीं से कहाँ से जाया जाए, जो कहाँ उस समय एक टीवी में ऐड आ रहा था कि आप अपने बिज़नेस को शार्क टैंक सोनी चैनल पे रखिए, वो शार्क टैंक में, और वहाँ से बड़े-बड़े लोग हैं, अगर आपका बिज़नेस अच्छा होगा तो लोग मदद करेंगे। तो कोविड के समय में भी हम लोगों ने हिम्मत किया, मैं हूँ, माँ कि नहीं जाते हैं, अपने बिज़नेस को बड़ा करना है तो इतना करना ही होगा। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने अपने बारे में बताया, वो लोगों ने भी बहुत एप्रिशिएट किए स्वाद को, और ठेकुआ पिड़िकिया भी लेके गए थे। लेकिन क्योंकि 3 महीने का ही हमारा बिज़नेस था, तो उन्हें लगा कि ये 2 महिलाएँ शौकिया तो नहीं कर रही हैं, ये 52 साल की 52 साल की हैं, पता नहीं 6 महीना में थक जाएँगी, छोड़ देंगी। तो बोला कि उन्होंने कहा कि नहीं आप करो कल्पना जी, और हम फिर साल भर के बाद फिर आइएगा आप। तो मन छोटा करके हम दोनों आ गए कि बताओ इतना दूर आए भी नहीं, फंड नहीं मिला। लेकिन आने के बाद फिर काम में लग गए, क्योंकि लोग खरीद रहे थे, फिर उसी से बना रहे थे। और जब तक लोग जाने नहीं, पहचाने नहीं, तब तक तो भरोसा कम था लोगों को। लेकिन शार्क टैंक सोनी पे जब हमारा ये चैनल ये एपिसोड जिस रात टेलीकास्ट हुआ, वो हमारे झाजी स्टोर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। बहुत सारे ऑर्डर आए। 2 घंटा में ये लगा क्या 7 से 8 लाख का मतलब बिक्री हो गई। और हमारे इन्वेंट्री तो उस समय छोटा था, तो लगा कि नहीं 2 घंटा में बंद करना होगा, नहीं तो खाली हो जाएगा और हम लोग इतना दे नहीं पाएँगे। तो इस तरह से उस एपिसोड के बाद 15-20 रोज़ तक पैकेजिंग हुआ, लोगों तक भेजे। और लोगों ने जब खाया और वो चीज़ देखा जो कैसे हम लोग हाइजीन तरीके से गाँव गाँव में भी इतने अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, तो एक भरोसा भी जगा लोगों को मन में। पहले राउंड में तो नमिता जी, विनीता जी ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन अगले साल आके दरभंगा आई वो, और हमारे घर में आई जहाँ हमारा फैक्ट्री है, उसमें आके खड़ी होके आवाज़ दी, कल्पना जी। तो पता नहीं था। तो ऐसे करके देखते हैं तो कल्पना, अरे आप दोनों फुल अपने गेटअप में, उनका टोटल टीम सब जितने भी लोग थे, कैमरामैन जितने भी थे, सारे आके खड़े हो गए। तो उस दिन तो उत्सव जैसा मना। वहीं से फिर शुरुआत हुई कि नहीं, सोशल मीडिया से हम लोगों को काफी मदद मिला, लोग जाने। तो आज तक लोग इससे इस अचार को लोग पसंद कर रहे हैं, और हमारा आगे बढ़ रहा है झाजी स्टोर। अब ये है कि और भी चीज़ें मैं इसमें जोड़ूँ और देश दुनिया तक पहुँचाऊँ, ये मेरा सपना है। एक वुमेन लेड बिजनेस होने के नाते ट्रस्ट और विजिबिलिटी बिल्ड करने में क्या डिफिकल्टी आई? और कभी ऐसा मुश्किल समय भी आया होगा कि आपने सोचा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, शायद पॉसिबल नहीं है। उस वक़्त आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ किस तरह आई आपके पास? हाँ, इस बिज़नेस में सिर्फ़ मेरा ही नहीं है, इस स्वाद को बढ़ाने में और घर-घर तक पहुँचाने में मेरे बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो मार्केटिंग बिज़नेस में ही हैं। तो उन्होंने भी इसमें जितने भी बाहरी चीज़, मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। तो घर तक स्वाद पर तो मेरा नियंत्रण था, लेकिन बाहर का ये जो भेजना, मीडिया में जो किस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करना, ये सब चीज़ें तो मेरे मुझे पता नहीं था। और हस्बैंड भी थे, तो जब भी घबरा के लगता था कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, कभी-कभी ऐसा होता था। लेकिन वो लोग, नहीं, नहीं करो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, बेटी भी फंड का ज़रूरत है, हम देंगे मम्मी, आप कीजिए। और भाई लोग भी थे, कुछ तो थे जो कि छोड़ो, क्या घूमने, हाँ, रिटायरमेंट के बाद घूमो-फिरो, क्या इस में अपना पसीना और इतना मेहनत कर रही हो। कुछ लोग थे कि नहीं-नहीं कीजिए। अच्छा है जो ये इससे कम से कम 50-60 महिलाओं का जो घर चल रहा है। एक उद्देश्य ये भी था कोविड के समय में, जितनी भी हमारे महिलाएँ काम कर रही हैं अभी, उन सब के हस्बैंड घर आ गए हुए थे। सबके घर में थोड़ा बहुत तंगी था, पैसे का अभाव था। तो वो ये भी था कि समय तो मेरा बैठ के कट रहा था, तो कुछ ऐसा करें जो इन लोग को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, और मेरे मन का जो एक अभिलाषा है कि नहीं कुछ अपने लिए नहीं कमाए। इस ज़िंदगी में सब काम अच्छे से हो गया, बेटा सेटल हो गया, बेटी सेटल हो गई, हस्बैंड भी रिटायर कर गए। अब अपने लिए जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो वो भी मन में था, तो लगा कि नहीं, तो सभी ने बहुत सपोर्ट किया, तो शुरू किए। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो गाँव की औरतें भी, दीदी शुरू करो, हम लोग भी हाथ बटाएँगे, क्योंकि ये कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, कभी घर से निकली नहीं हैं, लेकिन सबको सब्जी काटना आता है, छौंका मारना आता है, या इस तरह का काम जो घरेलू काम है सब जानती है। तो सभी ने मिल के, और सही बात तो ये है, इन्हीं लोगों के वजह से ये झाजी स्टोर को इतना ब्लेसिंग मिल रहा है। ये बहुत मेहनती गाँव की औरतें हैं।
इन्हें एक मौका मिला है इसको साबित करने में, वो जी-जान से जुटी हुई हैं सभी। तो इस तरह से ये काम जो है टीम वर्क हो गया है। कल्पना किचन समझिए बड़ा घर छोटे किचन से बड़े किचन का रूप ले लिया है ये। तो इस तरह से चल रहा है ये। तो हम तो समझते हैं जो कि हर औरत को काम करना चाहिए, जिनके हाथ में जो हुनर है उसको लेके आगे बढ़ें। तो अच्छा है समाज में। अब बिहार में खासकर बहुत ही गरीबी है। अ, लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो छोटा-मोटा रोज़गार से भी अगर यहाँ रोज़गार बने तो वो इस विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहाजी स्टोर शुरू करने के बाद आपके ज़िले में वुमेन एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? उनके वुमेन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी कैसे क्रिएट हुई? और इसके बाद ना आपके बिज़नेस शुरू करने के बाद एक क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ा दरभंगा में? बहुत ही अच्छा लोगों को लगा। सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, जब शार्क टैंक इंडिया में जाने के बाद हम दोबारा आई तो वो बता रही थी कि सास बहू भी आटा चक्की खोली हैं। एक ऐसा माहौल बना कि युवा और जो हमारा एक्सपीरियंस है, दोनों मिलके एक अच्छा काम करें। इस तरह से बहुत टीम बना। बेटे के साथ माँ का बना, हमारी भाभी के साथ था, तो इस तरह से माँ बेटी का टीम बना। तो लोगों के मन में ये आया कि नहीं, छोटे स्तर से भी एक घर के गैरेज से भी आप काम को शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि, और एक अच्छी बात ये हुई कि ऑनलाइन बिज़नेस होने से लोग तक आप आसानी से पहुँच जाते हो। ये मिथिलांचल में महिलाओं के लिए थोड़ा कंज़र्वेटिव सोसाइटी पहले था ये, लेकिन अब बदलाव है। अब देखिए जो कि हमारे जब महिलाएँ निकल के आईं तो उनके हस्बैंड आते थे छोड़ने के लिए यहाँ तक, पता नहीं कहाँ जा रही है काम के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद भरोसा लगा कि नहीं, बहुत अच्छे माहौल में काम कर रही हैं सब और अच्छा कमा के घर में पैसा जोड़ रही हैं। इस तरह से मैंने सुना जो एक और अचार की किसी ने फिर कोई टोकरी बनाने का, पत्तल बनाने का छोटा-छोटा बिज़नेस जो 4-5 महिलाएँ मिलके शुरुआत की हैं। तो ये एक अच्छा माहौल है और इससे बदलाव शुरुआत है और एक बदलाव है। आशा है जो आगे भी बच्चे पढ़े-लिखे बच्चे भी लौट के आ रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं। खेती-बाड़ी भी शुरू किया है, ड्रैगन फ्रूट्स जो कि वैल्यूएबल सब्जियाँ हैं, उसका भी आपको देखिएगा बहुत सारे बच्चे पढ़े-लिखे बच्चे आके शुरुआत किए। तो बदलाव तो है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। आपका लॉन्ग टर्म विजन जाजी स्टोर को लेकर क्या है? क्या आप फ्यूचर में मिथिलांचल पिकल्स के अलावा और भी रीजनल प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड में ऐड करेंगी? नहीं, मेरा तो ये सपना है जो मिथिला का जो ये स्वाद है और इसी को लेके आगे बढ़े। बहुत कुछ इसमें ऐड करना भी बाकी है। जैसे कि हम पहले भी बताए आपको, यहाँ पकवान बहुत अच्छे बनते हैं और मसाला में हमारा जो मिथिला का जो ये स्वाद है यहाँ का, वो स्वाद लेके हम आगे बढ़े मत और प्री मिक्स मसाला जो है वो हम बनाएँ। खीर का आपको बताएँ कि मखाना भी हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा एक फल है, जिसको जी। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे आइटम हैं जो हम बना के अपने झाजी स्टोर से पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसको हम भेजें और लोग पसंद करें। तो इस तरह से अपने ही क ये मिथिला का जो स्वाद है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्वाद है, उसी को लेके आगे देश दुनिया में लेके आगे बढ़ें। ये मेरा विज़न है और इसी में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जल्द ही हम मसाला भी ऐड करेंगे अब अपने झाजी स्टोर में, जो बच्चों को तुरंत आए और सब्ज़ी में डाले, इंस्टेंट रेडी, तैयार। इस तरह के मसाले का सोचे हुए हैं, तो आगे लेके बढ़ेंगे इसको। आगे 5 सालों में आप अपने जाजी स्टोर को कहाँ पे देखते हैं? हाँ, अपने झाजी स्टोर को हम 5 साल में ये सोच के, एक सपना है जो अब छोटा से पौधा से बड़ा वृक्ष बने और ये आज जो है सो 100 करोड़ तक हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये एक सपना है और इस अचार को ही नहीं, पकवान और जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, वो पूरे भारत में लोग इसको एक पहचान मिले, एक स्वाद को लोग पहचाने। जब भी दरभंगा, बिहार, मिथिला का कोई बात हो, तो झाजी स्टोर्स के साथ जुड़ जाए। अरे! कुछ ऐसा खाना है तो झाजी स्टोर में ही मिलेगा ये स्वाद। तो एक ऐसा हो, मेरा पहचान बने झाजी स्टोर का, लोग दुनिया में भी इस चीज़ को बढ़ावा मिले, लोग पहचानें। तो ये सपना है हमारा। आप आप छोटे शहरों के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देती है? नहीं, मेरा मैसेज है कि हर बच्चे जो हैं, जिनमें अपना हुनर है,
वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, वो अपने पहले 100% अपने आप को तैयार करें और एक टीम बनाए अच्छा, और उसके बाद सपने देखें। और शुरुआत में कठिनाइयाँ तो होंगी, लेकिन अपने संकल्प से उस कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ें। और जब मैं 52 साल में किसी भी काम को शुरू करके अब यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो बच्चे जो हैं, पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, उसको और भी वो आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास करें, और वहाँ अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलने से आप उदास होते हैं, दुखी होते हैं, वैसा नहीं करना है। अपना काम भी अपना छोटा-सा बिज़नेस लेके भी आगे बढ़ने से प्रगति है और समाज में बदलाव होगा, ये भी एक है। तो मेरा यही है कि नहीं, अब माँ-बाप की भी अपने सोच को बदले। बिहार में ये है कि सरकारी नौकरी का क्रेज़ है, लेकिन बिज़नेस क के लिए भी बढ़ावा दें, सरकार भी बढ़ावा दे और माँ-बाप भी इस सोच में सहयोग करें। आपका टर्नओवर कैसा बढ़ता रहा इन 5 सालों में? उसके बारे में बता सकती हैं आप? नहीं, मेरा विज़न तो था कि हर साल 3 गुना बड़ा करना है, ठीक है? तो इस तरह से अब हम अपने लक्ष्य में बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल 9 से 10 करोड़ के बीच था हमारा, अब उससे ज़्यादा जाएगा हमारा, ये सोच है। और भी नई-नई चीज़ों को हम जोड़ेंगे और झाजी स्टोर काफ़ी बड़ा बने। ये बिहार, यूपी में सबसे बड़ा फूड बिज़नेस में हमारा नाम हो, ये है। क्योंकि इधर ऐसा नहीं है जो इस तरह का कोई है काम कर रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर हो। आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। यंग जनरेशन के लिए तो है ही है बट आपकी उम्र की महिलाओं के लिए भी है, कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस आपको शुरुआत करनी होती है। एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जो कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए बड़े शिद्दत से आप लगते हैं, तो पूरी कायनात आपको मदद करती है, वही बात है। तो वो है, आप जब करोगे, जो एक घर से एक अकेले मैं कदम नहीं निकालती थी कभी। और ये जब जुनून था कि नहीं, कोविड के समय मुंबई दिल्ली पहले बुलाया गया, फिर मुंबई बुलाया गया कि नहीं हम तो जाएँगे। हस्बैंड घबरा रहे थे, कैसे जाएगी, क्या करेगी, अकेले है, दोनों दोनों ही कभी अकेले ट्रैवल नहीं किए हुए थे। लेकिन एक जज़्बा होता है कि नहीं करना है, कि ये जब मन में आ जाता है तो लोग कर जुनूनियत आ जाता है कि नहीं करना है। वही जुनून है कि झाजी स्टोर को बहुत, बहुत, बहुत बड़ा बनाना। जी, शुक्रिया आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दरभंगा के एक छोटे से किचन से लेकर इंडिया के हर घर तक जाजी स्टोर सिर्फ एक पिकल ब्रांड नहीं, एक कहानी है हार्डवर्क की, हेरिटेज की और होप की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक छोटा सा रिव्यू देना ना भूलिए। It's her business.